मैक्लोडगंज की सड़कों पर बचपन में भीख मांगकर गुजर बसर करने वाली पिंकी हरियाण के आज डॉक्टर बनने के सफर से दुनिया भर में सुर्खियां बटोर चुके हिमाचल के धर्मशाला अंतर्गत गांव सराहा स्थित टोंगलैंड चैरिटेबल ट्रस्ट अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज अपनी स्थापना के 2 दशक का सफर पूरा करने के मौके पर टोंगलैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल प्रांगण में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अपनी धर्मपत्नी सहित बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। ट्रस्ट के निदेशक लोपसंग जामयांग ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का स्वागत किया। इस अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने जहां रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, वहीं बच्चों ने ट्रस्ट के 2 दशक के सफर को एक नाटक के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति को देखकर कार्यक्रम में उपस्थित कई बच्चों सहित उनके अभिभावकों की आंखें भी नम हो गई। सहायक माननीय मंत्रीगण एवं वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे प्रिय समर्थकों एवं प्रायोजकों, हमारे सभी सम्मानित अतिथियों को टोंगलैंड संस्था के 20वीं वर्षगांठ स्थापना दिवस समारोह में आप सभी अतिथियों का तहे दिल से इस शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। जा रहे हैं यार। Now I humbly invite our esteemed guest, the Honorable Governor, to light the lamp and inaugurate today's program. Yes. दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपम हर्तु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते। डॉक्टर है? हाँ जी हाँ जी। सोच पर उनके दैनिक जरूरतों का भार एक घने अंधेरे की तरह छाया हुआ था। चारों तरफ बस उदासी और मायूसी थी, मानो जैसे खुशियां कहीं खो सी गई हों। यहाँ रहने वाले लोगों के सपने उनकी जरूरतों की जंजीरों में जकड़े हुए थे। इस दुनिया में केवल अंधेरा ही अंधेरा था। यहाँ रहने वाले लोगों की स्थिति इतनी दयनीय थी कि उनके नसीब में 2 वक्त का खाना किसी ख्वाब जैसा था। एक ऐसा ख्वाब जो पूरा दिन यहाँ वहाँ की कड़ी धूप और भारी बारिश में भीख मांगकर या फिर कबाड़ उठाकर कड़ी मेहनत के बाद मिलता था, जिससे वे अपना और अपने बच्चों का पेट भरते थे और अपना घर चलाते थे। उन लोगों की इस दयनीय स्थिति का कारण यह भी था कि पुरुष लोग हमेशा जो कमाते थे उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा अपनी बुरी आदतों को पूरा करने में खर्च देते थे, जिससे पैसे के साथ साथ घर की खुशहाली भी पीसी जाती थी। अक्सर इस दुनिया में रहने वाले ज़्यादातर लोग घरेलू हिंसा का शिकार हो जाते थे। ये लोग एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहाँ न तो रहने के लिए कोई मकान था, न पीने योग्य पानी और न ही पहनने के लिए कपड़े। It is so pleasures, happy to see you here today for 20th anniversary celebration of Tonglen Charitable Trust. Your day, your present made a day such as special, joyful, glorious. Of course, the children on the 20-year journey really moved and I became very emotional. So it is truly heaven that the children as they presented. So
Thank you for the children, such of the wonderful journeys through the Dharmas, presenting them. 20 years back, in the slum in Dharamsala, children were begging, collecting rubbish, and even had starvations. Almost impossible and almost no children able to go to schools. And it is so difficult to have the sanitation and difficult to access clean waters. As well as many children were dying, and even the elder was dying at that time. So today, after 20 years, so Tonglen have transformed and many people's life, and more than 300 children and attending to Tonglen school, and more than 100 children and who graduate from the Tonglen, and now they become a nurse, doctor, engineering, and skilled workers. Our vocational training centers train 200 students per year, and hopefully next year this term we will open our Kugli schools, and the Kugli school will be training the skill to the student, so therefore they can get a job and sustain by themselves. For over 3 decades, she has brought about a positive change in the lives of thousands of children and their families. She has rescued and rehabilitated countless children from the hell of child labour and begging. In the area of Badi, Miss Anita Sharma is running 5 Balvatika centres for slum children, enabling hundreds of them to be enrolled in government schools and to bring them into the mainstream. On top of this, more than 700 out-of-school children were linked with mainstream schools, and in the Solan district she is running 12 non-residential special training centres which are benefiting hundreds of children that will never go to school. Next we have another wonderful lady, Mrs. Vijay Lambda, member of the Juvenile Justice Board in District Solan. And she's been a ray of hope to children who are victims of violence and sexual abuse for more than 2 decades. She has successfully rescued and rehabilitated hundreds of orphans and other children in distress. She has also played an important role in bringing these criminals to justice. Next, we welcome on stage Mr. Randir Singh Rana to avoid evictions, dispossessions and other convictions. Besides being one of the first to welcome His Holiness the Dalai Lama to Dharamshala in April 1960, he has since, with the blessing of His Holiness, become his private counsel and that of the Central Tibetan Administration. Your help in overcoming the various legal hurdles to establish Tonglen Charitable Trust. Next we have the Tonglen Appreciation Certificates for 2024, and the first goes to the Rotary Club of Dharamshala, District 3070. Of their many noble causes, saving mothers and children, fighting disease and supporting education align very well with the mission of Tonglen. The Appreciation Certificate is for all the financial, professional and network support provided to Tonglen over many years. Next, I'd like to invite members from the Tibetan Delek Hospital, Dharamshala, to turn away any patient with a particular focus on helping the poor and underprivileged patients. The Appreciation Certificate is for the health services and support provided to Tonglen over the past 20 years. And last but not least, the Appreciation Certificate for Mrs. Raska Devi, Tonglen Hostel Warden. Raksha started in Tonglen in 2008 in the capacity of Warden.
Over the years, she has looked after and cared for over 100 children until they graduated and left Tonglen. The appreciation certificate is for the help and the support provided to those Tonglen students over the past 18 years. कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने कहा कि टोंगलैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक भिक्षु लोब्सांग जामयांग ने अपनी टीम के साथ झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों और उनके परिवारों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर समाज को एक नई प्रेरणा दी है। जामयांग ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि कोई दृढ़ निश्चय कर ले तो वह बड़े से बड़ा काम कर सकता है। जामयांग ने निस्वार्थ भाव से समाज के सबसे दुर्बल वर्ग की सेवा का जो बीड़ा उठाया था, अब उसके परिणाम समाज के सामने हैं। यहाँ के पहले के बच्चे और आज के युवा और युवती प्रदर्शित किए हैं, स्वाभाविक रूप से उसमें भावुक होना था। मैं उनके बीते हुए पल को और आज के पल को, उन दोनों के बीच जब सोच रहा था तो भावुक हो गया। समाज में इस प्रकार के लोग कम होते हैं, लेकिन वही कम लोग समाज के लोगों को मार्ग भी दिखाते हैं, सेवा का भी मार्ग दिखाते हैं। रामलम जी ने उसी को दिखाने का काम किया है और टोंगलैंड जो संस्था उन्होंने बनाया, न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी अब काम कर रही है। वो मुझे लगता है कि भावनाएं उभरती तो हैं, लेकिन वो दब न जाएं, इस नाते उन भावों को आधार देने की आवश्यकता है जो इस संस्था ने दिया है, जामयांग जी के नेतृत्व में दिया है। मैं निश्चित रूप से सबको इससे जोड़ने के लिए प्रयत्न करूंगा कि वो इससे जुड़ करके और ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को जो इस प्रकार के गरीबी की स्थिति में रह रहे हों, उठाने का काम।